हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज की हमारी पॉलिनोमियल की एक बहुत खास वीडियो होने वाली है, एक समरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम पूरा पॉलिनोमियल इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। अब तक हमने पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस किए थे, बट आज उन सारे पार्ट्स को हम एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करता है। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल जो यूज हो रहा है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि प्लस में नंबर होना चाहिए उसकी पावर, +1 +2 +3 कोई भी हो सकता है, राइट। तो क्या है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं। किस टाइप का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, लाइक यहाँ पर पावर 3 है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं आप पावर वेरिएबल की कैसी है? 3 2 1। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए? पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल से मिलकर बना होता है। और कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा। मैंने बताया सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल, सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंट टाइप का, एक स्पेशल टाइप का हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब वो कौन सा है? जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर आइए जानते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, कौन सा होगा, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, ठीक है। उसमें से हम देखेंगे कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं, राइट। तो इसे हम लिख लेते हैं, विच वन इज नॉट पॉलिनोमियल। कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वाला लिखा हमने, px इज इक्वल टू √x - 2x + 9। थर्ड वाला लिखा मैंने 3x की पावर 2/3 - 2x + 10। नेक्स्ट लिखा मैंने 2x - 4/x + 6। यहां आप देख रहे हैं, या एक और ले लेते हैं, 2x + 5x की पावर -1/3 + 7। ये एक हमारा पॉलिनोमियल है px। आप यहां देख रहे हैं, यहां कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x की पावर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो। यहां देखिए आप, यहाँ पावर पूरी हमारे पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ देखिए रूट वाले नंबर पॉलिनोमियल में नहीं होते, क्यों? इसकी पावर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आती है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप बोलोगे सर यहाँ तो पावर 1 है। पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी अगर रूट आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। व्हाट इट। नेक्स्ट, यहाँ पावर फ्रैक्शन में है, यहाँ पावर फ्रैक्शन में है, इसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। यहाँ पर खुद x डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब x को जब आप ऊपर ले जाओगे x की पावर -1 हो जाएगी, तो अगेन पावर नेगेटिव इंटीजर आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज पावर माइनस में आ रही है और फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल वाला टॉपिक क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अब हमारी बात नेक्स्ट टॉपिक पर जाती है कि डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? एक ऐसा पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री होती है जो पॉलिनोमियल, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें से सबसे बड़ी पावर होगी, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाती है, राइट।
तो हम इसको बोल सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, highest power of the variable is known as degree। highest power of the variable is known as degree। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 7x की पावर 1 प्लस 6। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल हम लिखते टाइम क्या करते हैं, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है, राइट। ये एक अच्छा तरीका है लिखने का, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर क्यूबिक लिख रहे हो तो पावर 3 फिर 2 फिर 1 फिर खत्म, राइट। और कांस्टेंट आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, डिग्री इसमें सबसे बड़ी पावर x की, यहाँ पर सब जगह आपको x दिखाई दे रहा है सिवाय लास्ट में, इसमें x की सबसे बड़ी पावर कौन सी नजर आ रही है, आपको x की सबसे बड़ी पावर सबसे पहले टर्म में ही नजर आ रही है और वो है 3। तो यही इसकी डिग्री है, बताइए। तो डिग्री क्या होगी, मेरे साथ बोलिए, डिग्री इज इक्वल टू 3। गॉट इट। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं कि px इज इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। एक और ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी डिग्री बताइए जल्दी से, इसकी डिग्री क्या हुई, डिग्री हो गई सर इसकी 2, इसमें सबसे बड़ी पावर 4, डिग्री कितनी हो गई 4। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले आ रही है वही पावर होगी, वही डिग्री होगी। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, ये सबसे बड़ी पावर कहीं बीच में भी दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर पहले वाली टर्म छोटी है, पहली वाली टर्म की पावर छोटी है, बीच वाली की टर्म की पावर बड़ी है। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो स्टार्टिंग में आ रही है वो वेरिएबल, राइट। तो कहीं पर भी हो सकती है। तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई 3। आई होप कि आपको डिग्री क्लियर हो गया हो, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और रह गए डिग्री के, जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये टर्म हमने शायद डिस्कस किया था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल हो ही ना, वेरिएबल एब्सेंट हो, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट हो, ठीक है। तो उसकी डिग्री, जैसे कांस्टेंट मींस कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसमें ही बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। सर यहाँ पर वेरिएबल तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर भी प्रेजेंट नहीं है। इसके ऊपर मैं x की पावर 0 लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एब्सेंट है। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 को तो आप कुछ भी लिख सकते हो, x की पावर 0, y की पावर 0, राइट। तो यहाँ पर जब डिग्री, जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसका मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल एब्सेंट है। तो डिग्री क्या होगा, डिग्री इज इक्वल टू 0। और ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डायरेक्टली आपको पॉलिनोमियल नहीं देगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देगा। तो अगर वो कांस्टेंट बोल रहा है इसका मतलब वहां पर वेरिएबल एब्सेंट है, आपको डिग्री 0 लिखनी है। नेक्स्ट आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 हो, मतलब पी एक्स इजिकल टू 0। अब इसकी डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलोगे सर ये भी तो कोई नंबर है। नहीं नहीं, डिग्री के साथ स्पेशल केस ये है कि इसकी डिग्री, क्योंकि 0 तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा उसे 0 ही कर देगा। चाहे यहाँ पर x की पावर 1 हो तब भी वो 0 आएगा, चाहे x की पावर 2 हो तब भी 0 आएगा, चाहे x की पावर 3 हो। तो सर इसकी डिग्री होगी क्या, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो x की पावर तब भी 0 आ रहा है, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी 0 आ रहा है, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी 0 आ रहा है। तो एक्चुअल में डिग्री होगी क्या, इसकी डिग्री आप बता ही नहीं पा रहे, इसका मतलब आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। तो अनडिफाइंड, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, ठीक है, ये बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की भी पूछ सकता है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो।
नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि पॉलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं और पावर के या डिग्री के बेसिस पर अलग 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पर हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। सिंगल टर्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, 2 टर्म होगा तो क्या बोलेंगे, 3 टर्म होगा तो क्या बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू 4x लिखा है, यहाँ पर एक टर्म है। सर कैसे पता चलेगा एक टर्म है 2 टर्म है, यहाँ पर प्लस या माइनस के साथ कोई भी दूसरा टर्म ऐड नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स के प्लस या माइनस जहां से स्टार्ट होगा वहां से हमारी दूसरी तीसरी टर्म काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। गॉट इट। यहाँ पर कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ एक टर्म है। तो यहाँ एक टर्म है तो इसे बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ लिख देंगे टर्म इज इक्वल टू 1, एक टर्म को मोनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस 4x में मैंने 2 ऐड कर दिया, एक और एक दो टर्म हो गए, इसे दो को मतलब बाइनोमियल। बाइनोमियल तो इसे टर्म यहाँ पर क्या है, टर्म इज इक्वल टू 2, राइट। एक और ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। ये ट्राइनोमियल, क्यों, 1 2 3 3 टर्म है तो टर्म इज इक्वल टू 3, तो ये ट्राइनोमियल होगा, राइट। आई होप कि आपको ये क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिनोमियल लिखा 4x माइनस 2, यहाँ लिखा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ लिखा 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। सर आप हर इसमें 4 लगा रहे हो, अरे कुछ भी लगा लो आप, या 2 लगा लो या 5 लगा लो, राइट। तो जैसे मैंने ये 3 आपके सामने पॉलिनोमियल लिखे, तो यहाँ आप देखो, यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यहाँ पर डिग्री बताइए 1 है, तो अगर एक डिग्री होगी उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एक डिग्री है तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, गॉट इट। अगर 2 डिग्री है, ठीक है, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा, फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास गिवन है 2x माइनस 4, वो बोलेगा फाइंड P3। यहां देखिए आप, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक का नाम है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा टॉपिक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स इजिकल टू 2x माइनस 4 गिवन है, यहाँ पर x है, यहाँ वेरिएबल x बैठा है तो RHS में x आया, उसने बोला है कि आप यहाँ 3 बैठा के दिखाओ, तो बैठा दो, x के प्लेस पे 3 बैठा दो आप, LHS में भी RHS में भी, ठीक है। वही हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू है। वैल्यू का मतलब वो नंबर कांस्टेंट में आएगा, राइट। अब तक तो ये जो एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल होता है हमारा, वो एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ वेरिएबल है, वेरिएबल की फॉर्म में है। लेकिन जब उस वेरिएबल की जगह कोई कांस्टेंट नंबर गिवन होगा, उस पर वैल्यू पूछेगा, तो वो एक कांस्टेंट नंबर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल P3 पूछा है, यहाँ P3, तो x के प्लेस पे ये x है आपका, तो पुट x इज इक्वल टू 3, यहाँ 3 है तो 3 बैठा दो x की वैल्यू, 2 होगा तो 2 बैठा दो, 1 होगा तो 1, तो जल्दी से यहाँ पर x के प्लेस पे 3 बैठा दीजिए, तो क्या आएगा देखते हैं। जहां x है वहां 3 बिठा दीजिए,
तो 2 3 = 6 -4, तो P3 की वैल्यू हो जाएगी 2। बोलो बात समझ आई आप लोगों के? ठीक है, क्लियर। ऐसे यहाँ पर अगर मैं P1 बोलता तो x के प्लेस पे P1 बिठा दीजिए। 2 × 1 -4, 2 1 2 -4। सर 2 -4 क्या होता है? आप लिखोगे 2 होता है। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाता है तो हमेशा माइनस में आता है, राइट। आपके पास 4 लाख रुपए उधार है किसी के, ठीक है, और आपके पास खुद के 2 लाख है, ठीक है। तो आप बताइए कितने 2 लाख रुपए आपने उसके दे दिए, अब आपके पास कितने बचे उसके? -2 लाख रुपए। गॉट इट? तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता है, ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट टॉपिक जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। फिलहाल हम जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, किसी एक पॉलिनॉमियल जीरो को डिफाइन कर रहे हैं। तो जीरो क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल का जीरो या पॉलिनॉमियल को जो जीरो बना दे वो एक्स की वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू। सिंपल। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब कैसे समझेंगे? वो एक्स की वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे, ठीक है। तो एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, पॉलिनॉमियल मतलब पी एक्स को जीरो कर दे, ठीक है। तो पी एक्स इजिकल टू जीरो आ जाए, वही हमारा, तो ये वाला जो एक्स होगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? जीरो। गॉट इट? एक ऐसी एक्स की वैल्यू, एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो पॉलिनॉमियल में पुट करने के बाद सॉल्यूशन आउटपुट हमें क्या दे? जीरो दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू x-5। यहां मैं x की वैल्यू क्या रखूं? यहां मैं x की वैल्यू क्या रखूं जिससे ये आउटपुट मुझे जीरो मिल जाए? बताइए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें से 5 माइनस करेंगे जीरो आ जाए? भाई 5 में से 5 माइनस करो जीरो आएगा ना। तो पुट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। जब मैं 5 पुट करूंगा तो देखिए रिजल्ट क्या आता है? जीरो, ठीक है। तो ये हमारा x इजिकल टू 5, ये हमारा जीरो हो गया। बात समझ आई आपको? क्लियर? तो किस पर x इजिकल टू 5 इज द जीरो ऑफ px। गॉट इट? आपको बात समझ आई कि x की वैल्यू 5 ने इस px को जीरो बना दिया, तो यही हमारा जीरो है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू x² - 2x + 1। आप बोलोगे वरना कि सर आपने तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले लिया है, तो दिख रहा है, यहाँ कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके कर सकते हो। जैसे 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, ठीक है। तो मैं पहले 1 पुट करके देखता हूँ। पुट x इजिकल टू 1। तो x के प्लेस पे 1 पुट करिए, 1 बिठा दीजिए जहां जहां x है, 1 बिठा दीजिए जहां जहां x है वहां 1 बिठा दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 1 2 + 1। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 + 1 ये 2 - 2, तो P1 आ गया मेरा जीरो। अरे वाह, पहली बार में जीरो, ठीक है, पहली बार में ही छक्का। तो x के प्लेस पर 1 पुट करा जिससे हमें आउटपुट जीरो मिल गया, तो वही नंबर हमारा जीरो है, तो x की वैल्यू 1। तो जीरो क्या आ गया? x इजिकल टू 1 इज द जीरो। गॉट इट? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हाउ टू फाइंड जीरोज। अब हम, ये तो था इसकी डेफिनेशन के जीरो होता क्या है, ठीक है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपके पास होगी, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में होगी, कभी रूट में होगी, कभी बिना रूट के होगी, कभी स्क्वायर x² का कोफिशिएंट 1 होगा, कभी कोई नंबर होगा। उसके जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ टू फाइंड द जीरोज। फाइंडिंग जीरोज, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द जीरोज, फाइंड द zeros of the following
पॉलिनॉमियल। जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं लीनियर ले लेता हूँ फिर क्वाड्रेटिक, हमारे सिलेबस में क्यूबिक नहीं है, ठीक है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, बल्कि लीनियर भी नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लिख लेते हैं 2x प्लस 8, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर कैसे कह रहे हो सर, x की पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। अच्छा आपको एक चीज और, कि यहाँ पर जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम उसके जीरोस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो इसका मैक्सिमम 1 0 आ सकता है, ठीक है। तब अब जीरो क्या होता है, x की वो वैल्यू जिससे पी एक्स जीरो हो जाए, हमें पता है ना कि पी एक्स जीरो आएगा, जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो हम डायरेक्टली पी एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। जब भी जीरो या जीरो फाइंड आउट करने को बोलेगा, आप याद रखिए, जब भी जीरो फाइंड आउट करने को बोलेगा, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा, आप पी एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे, राइट, याद रहेगा, पी एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे जब भी x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा या जीरो फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो पुट px is equal to 0 for finding zeros, for finding zeros, तो px की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, तो 2x प्लस 8, ये 2x इधर आकर के माइनस 2x हो गया, इज इक्वल टू 8, ये माइनस 2 डिवाइड में चले जाएगा, 8 अपॉन माइनस 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4, x की वैल्यू माइनस 4, यही हमारा 0 है, एक ही आंसर आया क्योंकि x की डिग्री 1 थी। गॉट इट। अब आते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ज्यादा एग्जांपल के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा एग्जांपल यहाँ करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक दूसरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर, वो कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में बैठा होता है, वो कोफिशिएंट कहलाता है उस जगह। तो अब हम इसे किस तरह से इसके जीरोस निकालेंगे, सबसे पहले हम पी एक्स को जीरो इक्वेट करेंगे, नहीं नहीं, पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, उसके बाद पी एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 6 के इस तरह से फैक्टर करो कि प्लस करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 ही रहे। तो आप बोलोगे सर 6 किस किस की टेबल में आता है, पहले हम ये देख लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 प्लस 2 5, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ये प्लस करके बीच वाला नंबर मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला नंबर, प्लस करके बीच वाला नंबर मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला नंबर, ठीक है। तो बीच वाले नंबर को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, स्प्लिट कर देंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहा है, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके फैक्टर हमारे पास आ गए 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 आ गए इसके फैक्टर, 3 इंटू 2 और 3 प्लस 2 5, ठीक है, साइड में लिख लेते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ होता है, ब्रैकेट में लिखते हैं फैक्टर, 3 और 2 है, इसके साथ एक्स चिपका दीजिए, 3x प्लस 2x, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिडिल बीच वाला टर्म ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के, तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस 3x प्लस का 2x, तो माइनस का 2x हो गया। यहाँ के बाद पेयर बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, माइनस, राइट। यहाँ पर तीसरे नंबर पर तीसरे वाले टर्म में अगर माइनस हो तो माइनस 100% कॉमन लेंगे, उसके साथ ही साथ यहाँ 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है, 2 बाहर ले लीजिए, x, जब बाहर माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन भी ऑपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तब तक आप सही कर रहे हैं, अदरवाइज अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, राइट। तो ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसको एक बार लिख लेंगे, और इसको जो बाहर वाले नंबर है ब्रैकेट के बाहर उसे एक साथ लिख देंगे। अब मेरा ये पी एक्स आया था, राइट। अब बात करेंगे जो हम बात कर रहे थे कि पी एक्स को जीरो के इक्वेट कर देंगे, अब कर दीजिए, पुट पी एक्स को जीरो, पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स के प्लेस में मैं जीरो लिख दूंगा, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2, एक बार इसको जीरो को इक्वेट करेंगे, एक बार इसको जीरो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अब ये नहीं पता
इसकी वजह से जीरो आ रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि हो सकता है ये जीरो हो और ये नॉन जीरो हो, तो इस जीरो की वजह से ये नॉन जीरो भी जीरो हो गया, या फिर हो सकता है ये जीरो हो ये नॉन जीरो हो, तो ये जीरो की वजह से ये भी प्रोडक्ट जीरो आ गया। ठीक है, तो आपको नहीं पता था इसलिए वन बाय वन करके हम इसे इक्वेट करेंगे। तो क्या करेंगे, इफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री। नेक्स्ट आएगा इफ x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स विल बी इक्वल टू प्लस टू। ये हमारे दोनों जीरोज आ गए। यहाँ पर पावर टू थी, इसकी डिग्री टू थी, तो मैक्सिमम दो जीरो होते हैं और दोनों जीरो हमने फाइंड आउट कर लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए डिस्कस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट एक नया टर्म आ रहा है। कोफिशिएंट अभी मैंने क्या बताया था आपको, कांस्टेंट होता है, जब ये किसी वेरिएबल के साथ होता है तो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे एक हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। यहाँ पर ए बी यहाँ पर कोफिशिएंट है। ए है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है हमारा एक्स से एक्स के साथ बी की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एक्स का कोफिशिएंट है, और सी यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसको इन शॉर्ट कॉफ भी बोलते हैं, कॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर अकेली दिख रही है, अगर ये भी एक्स वाई जेड के साथ होता तो उसी का कोफिशिएंट कहलाता। अब बात करें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जीरोज यानी एक्स की वैल्यू, और कोफिशिएंट यानी ए बी सी में आपस में क्या रिश्ता है इनका। तो जैसे हमने अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोस फाइंड आउट करे थे, और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसके दो ही जीरो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था, राइट। अब हम बात करेंगे, क्योंकि दो जीरो आएंगे, उस दो जीरो को, वो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, उस पहले वाले को अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे, राइट। पहले वाले जीरो को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। तब हम बिना फाइंड आउट करे, बिना इसके जीरो फाइंड आउट करे, एक चमत्कार, बिना जीरो फाइंड आउट करे हम इसका सम निकाल देंगे। यही इसमें रिश्ता है आपस में, यही इनमें रिलेशन है आपस में। ठीक है, बिना बात समझे, जैसे होता है ना कि हमारे कोई कजिन होता है या हमारा कोई फ्रेंड होता है, ठीक है, रिलेशन में ही, तो बिना समझे हमारी बात को समझ रहा है ना, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग है, आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बॉन्डिंग अच्छी है, रिलेशन का मतलब बॉन्डिंग अच्छी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसके जो दो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, देन इनका सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये हो जाएगा कोफिशिएंट, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल, इनके रेशियो के इक्वल आता है जीरो का सम। ठीक है, इसके बाद हम इसे प्रूव भी करेंगे, जैसे हम बोलेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज, अगर हमने अल्फा और बीटा माना है, दो जीरो, इनका सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है हमने बी, माइनस फार्मूले का माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए। बहुत सुंदर सा है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट मतलब सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए, तो सी अपॉन ए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि इनका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, इनका वेरिफिकेशन, जैसे अभी तो हमने ये निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। जैसे होता है ना कि सपोज करिए आप अपनी सिस्टर के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, आपके फादर रिश्ता ढूंढने के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि रिश्तेदारों में आप शादी कर रहे हैं,
तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं करेंगे आप, ठीक है, कि हाँ जो हमें पता है अब तक, ठीक है, वो एक्चुअल में ऐसा है या नहीं, वो लड़का ऐसा है या नहीं, या वो लड़की ऐसी है या नहीं, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हमने अल्फा प्लस बीटा, ये सुनाई बात है ना, मैंने तो आपको डायरेक्टली बताया है ना कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है, इसका वेरिफिकेशन करेंगे, राइट, इसका वेरिफिकेशन करेंगे। अब देखिए, तो वो क्वेश्चन में ही बोलेगा, अलग से कुछ नहीं बोलेगा, वो क्वेश्चन में ही बोलेगा फाइंड द जीरोज एंड हैंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे जाता है। फाइंड जीरोज, और ये 3 नंबर का आता है, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनॉमियल आपको दे रखा है, कोई भी पॉलिनॉमियल ले लेते हैं, जैसे फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये हमने एक पॉलिनॉमियल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये हमने पॉलिनॉमियल ले लिया। उसने बोला है फाइंड द जीरोज, पहले हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, वो बात की बात है, पहले हम इसके जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जीरोज के लिए मैंने बताया 8 है, यहाँ पर 8 के फैक्टर करिए, प्लस करके 6 आ जाए, तो 4 टू ज़ा 8 और 4 प्लस 2 6, ये तो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, 4 इंटू 2 8 और 4 माइनस 2 इज, सॉरी 4 प्लस 2 इज 6। तो फैक्टर आया हमारे एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x प्लस 8, गॉट इट। इसके बाद बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस 4x, ये प्लस 2x था तो माइनस 2x प्लस 8, यहाँ एक पेयर बन जाता है। यहाँ मुझे x नज़र आ रहा है, कॉमन है, x बाहर ले लिया, x माइनस 4, यहाँ माइनस 2 बाहर ले लिया, माइनस 2 बाहर ले लिया, अंदर का साइन बदल जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, तब तक तो आप सही कर रहे हैं। और जो ब्रैकेट के बाहर है, पहले जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको कंबाइन करके लिख दीजिए। ये हमारा पी एक्स चल रहा था, फॉर फाइंडिंग जीरो, जीरो फाइंड आउट कर रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, जिससे पी एक्स हमें जीरो मिलेगा, हमें पता है जीरो मिलेगा क्योंकि हम जीरो ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स को मैं जीरो के इक्वेट कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, हम यहाँ से 1 बाई 1 करके एक बार x माइनस 4 को जीरो को इक्वेट करेंगे, एक बार x माइनस 2 को जीरो को इक्वेट करेंगे। इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, 4 सही से बना देता हूँ, तो x विल बी प्लस 4। नेक्स्ट आएगा इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, x विल बी इक्वल टू प्लस 2। ये जीरोस हमें फाइंड आउट कर लिया हमने। अब मैंने आपको बताया कि दो जीरोस होते हैं, उसे हमेशा अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ये हो गया हमारा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा बीटा, बीटा इज इक्वल टू 2, गॉट इट। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है कि इससे पहले जो हमने रिलेशनशिप हमने बोला था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, अब वो हमें वेरीफाई करना है कि क्या अभी हमने जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए बताया था, क्या वो रियल रूट निकालने के बाद, रियल जीरोस निकालने के बाद, इन्हें ऐड करने के बाद माइनस बी अपॉन ए के साथ इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, इनका प्रोडक्ट क्या सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, यही हमारा वेरिफिकेशन है। तो ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ पर क्या है वो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट ये बी है ये सी है, माइनस 6 और सी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ वेरिफिकेशन करोगे आप, वेरिफिकेशन एक क्वेश्चन कर लिया आपने, सारे क्वेश्चन उसी के जैसे, राइट। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले जीरोस निकालेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन।
सिर्फ जीरोज निकालने को तो नहीं पूछता है वो, अगर पूछता है 2 नंबर का आता है, वेरिफिकेशन 1 नंबर का आता है, अल्टीमेटली ये पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ द जीरोज। पहला आता है सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। अल्फा की जगह मैं पुट कर दूंगा 4, बीटा की जगह 2, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह 2, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू है -6 और ए की वैल्यू है 1। देखिए 4 + 2 हो गया 6, और इधर माइनस माइनस की लड़ाई हुई तो उसने उसे प्लस कर दिया। तो ये हमारा वेरीफाई होता हुआ कि भाई ये जैसा इस लड़के के बारे में सुना था भाई वैसा ही है, चलो रिश्ता पक्का कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट, ये सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फा मतलब ये 4, बीटा मतलब 2, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू चिपका दीजिए। 4 इंटू 2, सी की वैल्यू मतलब 8, ए की वैल्यू मतलब 1, तो 4 2 ज़ा 8, 8 इज इक्वल टू 8। ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो पूरा क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का आता है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ठीक है, पिछली वीडियोस में। ठीक है, आप चाहे तो वो वीडियो, अगर कोई भी चीज़ आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़्यादा करा रखे हैं और आपको वर्कशीट दे रखी है। आप चाहे तो वीडियो में जाकर के, चैनल में जाकर के देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वैल्यू ऑफ के। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, एमसीक्यू में भी मिल जाएंगे, 2 नंबर में, 3 नंबर में मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। इफ द सम of zeros of px 2x square minus 4x plus 6 kx is 8, then find the value of k। देखिए सिंपल, एक पॉलिनॉमियल गिवन है आपको, उसमें एक अननोन k की वैल्यू पूछी है, ये k है हमारा। तो इसमें सम ऑफ द जीरोस गिवन है इसका 8, उसने बोला है k की वैल्यू बताइए। सम ऑफ द जीरोस हमें पता है इसके 2 जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा आप मान लीजिए। ठीक है, उसका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 8। तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ पर आप सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -k और सी की वैल्यू है 6। ठीक है, तो गिवन क्या है, सम अल्फा प्लस बीटा, कितना गिवन है सम 8, राइट। अल्फा प्लस बीटा 8 दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द जीरो से माइनस बी अपॉन, अभी अभी वेरीफाई करके आए, ये बात बिल्कुल सही है। बी के प्लेस पे मैं चिपका दूंगा -k, ब्रैकेट में ए के प्लेस पे 2, माइनस माइनस की लड़ाई हुई, प्लस हो गया, k अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, यानी k इज इक्वल टू 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाए, 8 2 ज़ा 16, तो k की वैल्यू आ गई 16। एक नंबर में बुरा तो नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस बार क्या है, अभी सम दे रखा था, अभी प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एक जीरो दे रखा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज px is 2, find the value of k, find the value of k। बोर्ड वालों को k बहुत पसंद है। ठीक है, तो k अक्सर देते हैं, p q r s भी आता है बट k ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले आप ए बी सी लिख लीजिए, सिंपल। a इज इक्वल टू पहला वाला 6, b इज इक्वल टू दूसरा वाला -2, c इज इक्वल टू तीसरा वाला k 3। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको नहीं पता, अल्फा बीटा मान लीजिए। लेट द जीरोज ऑफ px आर अल्फा एंड बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है 2,
तो अल्फा इंटू बीटा क्या अभी रिलेशनशिप क्या ड्राइव करके आए हम? रिलेशनशिप ड्राइव तो नहीं किया हमने, वेरीफाई करा कितना सी अपॉन है, सी अपॉन है इज इक्वल टू 2। सी की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू यानी 6 इज इक्वल टू 2। ये 6 डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 6 यानी कि 12। के इज इक्वल टू 12। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर जल्दी कराइए, बहुत देर लग रही है। जल्दी करा रहे हैं आपको, इतने सारे पार्ट्स को एक ही वीडियो में कवर कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। इफ 1 0 of quadratic polynomial, if 1 0 of quadratic polynomial kx square minus 4x plus 4 is 2, find the value of k। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। 1 0 अगर दे रखा है, 1 0 मतलब x की वैल्यू, इसके x की वैल्यू मतलब अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ इसके 2 जीरोज होंगे, उसमें से एक जीरो दे रखा है। 2 जीरोज अल्फा और बीटा होंगे, उसमें से एक दे रखा है, कोई भी अल्फा कोई भी बीटा कुछ भी ले सकता है। तो एक जीरो दे रखा है यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अल्फा बीटा खैर यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उससे बच जाएंगे। एक जीरो दे रखा है यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है, उसने बोला है के की वैल्यू बताइए। तो हमें पता है जब भी जीरो दे रखा होता है, बाई 1 गेट 1 फ्री कॉम्बो याद रखिए। एक जीरो दे रखा है तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक जीरो दे रखा है तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो पी एक्स को क्या पुट करेंगे, जीरो। तो आपको एक जीरो दे रखा है, ये एक्स की वैल्यू दे रखा है, तो पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट। तो हम क्या करेंगे, पुट कॉम्बो बाई 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 एंड पी एक्स इज इक्वल टू 0। ये दो चीज याद रखिए जब भी एक जीरो दे रखा है। जब भी एक जीरो दे रखा है, x की वैल्यू वो जीरो, अब पी एक्स उसके साथ जीरो लिखेंगे, सिंपल। तो अब पी एक्स को जीरो को इक्वेट कर दूंगा मैं, के एज इट इज एक्स के प्लेस पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज एक्स के प्लेस पे 2 प्लस 4। यहाँ देखिए आप, के इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8 प्लस 4, राइट। जीरो इज इक्वल टू 4 की कैसे मल्टीप्लाई, 4 के माइनस 8 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस, ये 4 के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 1। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ के। अब लास्ट पार्ट हमारा रह गया है पॉलिनोमियल का, अल्फा बीटा क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, अल्फा बीटा क्वेश्चंस। तो मैंने जैसे बताया, एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कोई क्वेश्चन इजी सा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वो पूछ सकता है आपसे अल्फा प्लस बीटा, वो पूछ सकता है अल्फा इंटू बीटा, वो पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, वो पूछ सकता है आपसे अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, वो पूछ सकता है आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो पूछ सकता है आपसे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, वो पूछ सकता है आपसे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, वो पूछ सकता है आपसे, अरे क्या क्या पूछेगा भाई, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इतना ही सफिशिएंट है, काफी कुछ नहीं पूछ लिया इसने, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो जब भी अल्फा बीटा जीरोज होते हैं, जल्दी से हमें क्या पता होता है उसके बारे में,
अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमें पता होता है। तो अल्फा बीटा उसने खुद बोला है इसके जीरोज है, लेट करने की जरूरत नहीं है। तो ए बी सी लिख लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो गया। बी इज इक्वल टू हो गया -6, सी इज इक्वल टू 8। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला वाला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, माइनस फार्मूले का बी के प्लेस में -6 बिठा दूंगा, ए की प्लेस में 1, ये +6 हो गया। गॉट इट, अल्फा प्लस बीटा। पहला वाला पार्ट कवर हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन है, सी की जगह मैं लिख दूंगा 8 और ए की जगह 1, तो ये हो गया 8, राइट। तीसरा वाला पार्ट, तीसरा वाला पार्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये नीचे लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा अलग और अल्फा बीटा अलग। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें, हमने भी फाइंड आउट किया है 6। अल्फा बीटा कितना आया 8, 6 माइनस 8 -2। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। इसी में हम नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसमें देखिए आप एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 की बी से मल्टीप्लाई, बीटा से मल्टीप्लाई बीटा, और 1 की अल्फा से अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा आप निकाल चुके हो, पहला वाला पार्ट का 6 आया है। अल्फा इंटू बीटा आप निकाल चुके हो, -2 आया है। 2 1 2, 2 3 जा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आ गई -3। ये 4 पार्ट आ गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब बड़े बड़े आए तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज ये वाला है, ये वाला है, कोई 2 पार्ट या 3 पार्ट पूछता है, इतना ज़्यादा पार्ट नहीं पूछता। मैं तो आपको एक ही क्वेश्चन में सारे पार्ट कवर करा दिए, ताकि कोई सा भी पार्ट पूछे आप कवर कर सको, आप कर सको, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लिख लेते हैं साइड में। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था 6, और अल्फा बीटा आया था हमारा 8, राइट। तो हम 4 पार्ट हो गए, फिफ्थ वाला पार्ट ट्राई करते हैं। चलिए हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आती है, याद करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह अल्फा है और बी की जगह बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी ट्वाइस अल्फा बीटा। गॉट इट। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो इसे ब्रैकेट में रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा हम पहले निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू है 6 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 8। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा है 8, अल्फा इंटू बीटा 8, तो 6 का स्क्वायर हुआ 36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 2 8 जा 16। गॉट इट। ये 16 को इधर ले आओ आप, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 36 माइनस 16 इज 20, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट पार्ट इधर ही कर लेते हैं, 6 वाला पार्ट। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। आपको रेड मार्कर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो यहाँ देखिए अल्फा पे भी स्क्वायर बीटा पे भी स्क्वायर, इसका मतलब दोनों पे होल स्क्वायर लगा दूं मैं। अल्फा पे भी स्क्वायर बीटा पे भी स्क्वायर, इट मींस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप बोलोगे सर पहले बीटा आएगा बाद में अल्फा, तो किसी को भी पहले लिख लो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, उसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी 20 फाइंड आउट कर रखी है, तो यहाँ 20 पुट कर दीजिए। अल्फा बीटा आपको प्रोडक्ट दे रखा है 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए 2 से 4 से कट रहा है डायरेक्टली, 4 5 जा 20, 4 से 16 टाइम्स, तो 5 अपॉन 16। तो अल्टीमेटली 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर आ गया आपका 5 अपॉन 16। गॉट इट। अब देखिए एक चीज और, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तीन वैल्यू आप
अलग लिख के रख लिया करिए। इस टाइप के क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू ही क्वेश्चन में यूज होती है, हर पार्ट में मतलब यूज हो सकती है जो बड़े बड़े हैं। अल्फा बीटा तो हर पार्ट में यूज होता है, ये रेयरली यूज होता है, तो आपको पहले ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर इन केस बड़ा क्वेश्चन आ जाए लाइक दिस और लाइक दिस। तो नेक्स्ट पार्ट है सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट हमारा सेकंड लास्ट पार्ट, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। यहाँ आपको अल्फा बीटा नजर आ रहा है, कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा अल्फा, यहाँ बचा बीटा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई ये दिखते नहीं है। अल्फा बीटा आपको दे रखा है 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 6, तो 8 6 48, राइट, इसकी वैल्यू 48 आ गई। लास्ट है हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, सिंपल, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम इससे पहले वाले 6 पार्ट में हम फाइंड आउट कर चुके हैं, राइट, 6 क्या 5th पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे 20 चिपका देंगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 8, तो 20 माइनस 2 8 16, यानी कि 4। हम बोल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आई होप कि आपको ये सारे पार्ट क्लियर हो गए हो। कल की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम उसमें डिस्कस करेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल के आए हुए हैं उन सबको हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और उन लोगों को भी शेयर करिए जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं या ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।